चलिए आज डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 6B, 7 और 8 सॉल्व करते हैं। चलिए आज क्वेश्चन बनाते हैं। 6B क्या बोल रहा है? मिस्टर प्रभात ऑफ हाजीपुर परचेस मशीन ऑन 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 अप्रैल 2017 में वो एक मशीन खरीदा है। कितना का? 65,000 का। ही एंगेज में टू इरेक्ट दिस यूनिट वो चार्ज 5,000 का उसके पास क्या बोल रहे चार्ज लिया, जो भी वो इंस्टॉल कर रहा है उसका चार्ज लिया। तो इसमें जो प्लस हो जाता है, मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड 10% उसमें डेप्रिसिएशन दे रहा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। ठीक, फिर 1 तारीख में 1/10/2019 को फिर से एक नया मशीन खरीदा 10,000 में, जो कि वाज फॉर सॉरी खरीदा नहीं है। जो मशीन था ना 2019 में, उनमें इसका कॉस्ट था 10,000, ओरिजिनली वाज फॉर 7,000। तो 10,000 का जो मशीन था ना वो कितना में बेच दिया? 7,000 में बेच दिया। ऑन द सेम डे न्यू मशीन कॉस्टिंग 10,000 पेड बाय चेक वाज इंस्टॉल्ड। उसी दिन में नया मशीन खरीदा। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए मशीनरी अकाउंट है, क्या बोल रहा है? डेट पार्टिकुलर अमाउंट 1 अप्रैल में क्या कर रहा है? मशीन खरीद रहा है। बैंक टू बैंक अकाउंट खरीदते हैं तो 65,000। उसमें मंगल जो है वो उसको क्या दे रहा है? चार्ज दे रहा है टू मंगल अकाउंट 5,000 का। ठीक, उसमें बोल रहा है कब स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च को अगले साल का। तो 2017-2018 इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें? %10 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें। ठीक, जब 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मतलब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 7,000 बाय बैलेंस कितना? 63,000 बच जाएगा। 7,000 डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस शीट 63,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 70,000 में। फिर जो बच जाएगा 53,000 उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अप्रैल 1, 2018। 18 मार्च के बाद क्या आ जाएगा? 2018 मार्च के बाद अप्रैल आएगा। तो अप्रैल 1, 2018 टू बैलेंस BT कितना? 63,000 ये हो गया। अब 2019 मार्च 31 ये एक साल हो गया। ये 2 साल बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस शीट 56,000। फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इतना इधर में तो 56,000 ये आ गया। फिर अक्टूबर में नया मशीन खरीदा कितना? 10,000 का, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था। ठीक, उसको बोला बेच दिया। कितना में बेच दिया? 10,000 का मशीन था। जो मशीन था ना 1 अक्टूबर में उसको क्या करे? बेच दिया मतलब 7,000 का 10,000 का था, उसको 7,000 में बेच दिया। तो बचा कितना घाटा हो गया उसको? 7,000 में बेचा, 5,000 क्या है लॉस हो गया। और 5,000 बोलते हैं, 500 लॉस था और 500 डेप्रिसिएशन आ गया। वो जो बच गया जो एसेट उसका हम क्या करेंगे? 6,000 इसमें आ जाएगा, फिर 500 इसमें आ जाएगा डेप्रिसिएशन। टोटल 6500 सबको जोड़ देंगे। फिर जितना इसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन ये है, इसका डेप्रिसिएशन ये है। टोटल इतना आ गया। जितना बैलेंस बच जाएगा इससे माइनस कर देंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। हो गया 6B कंप्लीट। अब साथ में क्या बोल रहा है?
इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खरीदा है उसको, इसमें कुछ है समझाने लायक कुछ नहीं है। खरीदे, डेप्रिसिएशन किए, जितना बच गया उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर नया खरीदेंगे, फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर जितना बच जाएगा ट्रांसफ़र कर देंगे। और क्या है इसमें, बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए। ऑन 1 जनवरी 2016 में हरिओम परचेज 6 मशीन at the rate of 15,000 each. His accounting year ends on 31st December. Depreciation at the rate of 10% on original cost was to be charged. हरिओम जो खरीद रहा है मशीन को, एक का दाम 15,000, तो 6 का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करें 5 31 0 6 6 90,000 हो जाएगा। ओरिजिनल 10% डिप्रिसिएशन उसमें चार्ज कर रहा है। 1 जनवरी 2017 में एक मशीन जो था उसको वो बेच दिया 12,500, एंड ऑन 1 जनवरी 2017 में 1 जनवरी 2018 में सेकेंड मशीन जो था उसको भी वो बेच दिया 12,500 में। अन इम्प्रूव मॉडल विच कॉस्ट 28,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर मशीन अकाउंटिंग टिल 2018। IGST इज चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीन। चलिए बनाते हैं। देखिए 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस बैंक अकाउंट 90,000, 6 मशीन खरीदे हैं 15,000 के हिसाब से, तो 90,000। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं ये पता होगा। ये 90,000 हुआ, 10% तो हुआ ना 9,000 हुआ, 81,000 टोटल आ गया। 81,000 को कहाँ चढ़ाएंगे, अगले साल, हाँ अगले साल ले जाएंगे। 1 जनवरी 2017 में, 1 जुलाई में नया मशीन खरीद रहे हैं 28,000 का बाय बैंक अकाउंट। तो 1 जनवरी 2017 में ना एक मशीन था, उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 12,500 में। तो फिर क्या हो जाएगा, जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस वो 1,000। देखिए यहाँ 1250, उसका वैल्यू कितना था होगा, मान लीजिए हम एक मशीन का दाम कितना था 15,000, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10%, तो 15,000 माइनस 1500, टोटल वैल्यू कितना है 13,500 है, ठीक। पर वो बोल रहा है कितना में बेच रहा है, 12,500 में बेच रहा है, तो कितना घाटा हो रहा है, 1,000 का घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अच्छा यहाँ बैंक अकाउंट 12,500 में बेच रहे हैं 1 जनवरी 2017 में। अब बुक देखिएगा वहाँ दिया हुआ है बाय PL अकाउंट कितना 1,000, जब बिक गया 1,000 का घाटा में हो गया। अब देखिए आगे जो करेंगे यहाँ, ये तो बिक गया, तो जो बाकी जो एसेट्स है उसका हम डेप्रिसिएशन करेंगे ना, आगे जितना बच गया उसका हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, 7,500 आ जाएगा। उसके बाद जो इसका डेप्रिसिएशन 28,000 का भी कितना है 1,400 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 8,900 रुपया, 8,900 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1,09,000 को 8,900 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। इसको हम क्या करें, अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। 1 जनवरी में क्या बोल रहा है, इतना ट्रांसफ़र हो गया। फिर जो 2018 था ना, उसमें हम बोल रहे हैं कितना बेच रहे हैं, हम उसको 1,250 में बेच रहे हैं, पर उसका दाम कितना था, उसका दाम था 15,000, ठीक। खरीदे थे तो 2 साल डेप्रिसिएशन हुआ तो 1,500 हुआ तो 3,000 हुआ, उसका वैल्यू कितना था 12,000 था, पर हम बेच कितना में रहे हैं 12,500 में बेच रहे हैं। 12,500 में बेच रहे हैं तो 500 का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो उसको किधर डिकोड करेंगे, डेबिट साइड डिकोड करेंगे, तो टू PL अकाउंट 500। डेप्रिसिएशन जो एसेट है उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 6,000 और
2800, टोटल कितना आ जाएगा 8800। बैलेंस इतना आ जाएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आगे। ठीक, जो बिक गया वो बिक गया, उसके बाद जो बाकी रहता है ना उसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कितना समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 रंजन एंड रंजन लिमिटेड परचेस मशीन खरीदा है 80,000 में और उसमें 20,000 खर्चा किया है। ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ इज, जो मशीन है उसका 4 साल लाइफ है। अब वो 4 साल के बाद वो कितना में बिकेगा, 40,000 में बिकेगा। उसको एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं, कितना में, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, सॉरी एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं इसको, और स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं जितना में 4 साल बाद वो लास्ट में बिकेगा। मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000, पर जो 13 सितंबर में मशीन को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 50,000 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, डेट पार्टिकुलर अमाउंट कितना हम खरीद रहे हैं 80,000, कितना हम इसमें खर्चा किए 20,000, टोटल आ गया। हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 3,750 रुपया 3 महीना का। जनवरी में खरीदे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो डेप्रिसिएशन देखिए 15,000 हम निकाल लेते हैं। 80,000 में खरीदे तो 20,000 उसमें चार्ज किए, ठीक, इंस्टॉलेशन चार्ज किए, माइनस कर रहे जितना उसका वैल्यू रहेगा डिवाइडेड बाई कितना साल ये मशीन चलेगा, 4 साल चलेगा, टोटल आ जाएगा 15,000। 3 महीना का कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 3/12, 15,000 इंटू 3/12, टोटल कितना आ जाएगा 3750, 3750 आ जाएगा। अब कितना बैलेंस हो जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इतना बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, 1 साल का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले 1 जनवरी में खरीदे थे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन चालू किए। फिर यहाँ अप्रैल में फिर से शुरू से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से मार्च तक कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा ना। तो जो 15,000 है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकला है, ठीक। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000, बाय बैलेंस शीट 81,250 रुपीज़, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD। और बोल रहा है कि इसमें जो है ना सितंबर में, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो क्या हो रहा है, जो मशीन है उसको हम यूज़ किए होंगे तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। उसका हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो कितना आ जाता है 7,500। हम कितना में बेच रहे हैं, 50,000 में बेच रहे हैं। तो बाद प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है 23,750 रुपया हो रहा है। लॉस कितना हो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कितना था, 1 लाख में खरीदे थे, सब मिला के इतना था, उसमें हम माइनस कर देंगे 3,750 प्लस 15,000 प्लस 7,500, टोटल कितना आ जाएगा, इतना वैल्यू है मशीन का, पर हम बेच कितना में रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, मैं कितना लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉस कर देंगे और दोनों को बैलेंस कर देंगे। कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।